अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक नकाब वाली लड़की, एक हिजाब वाली लड़की के हवाले से बड़ा ही इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज का माहौल बड़ा ख़राब होता जा रहा है, लेकिन अगर मज़हब इस्लाम के हवाले से बात की जाए तो मज़हब इस्लाम के अंदर ज़रा भी इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि कोई लड़की बेपर्दा रहे और गैर महरम की नज़र उसके ऊपर पड़े। लेकिन दोस्तों, जहां आज बेहूदगी बढ़ती जा रही है, वहीं कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो यकीनन अल्लाह की रज़ा के लिए काम करती हैं और फिर सारी दुनिया के अंदर उनके चर्चे होते हैं। मुस्कान ने यकीनन दुनिया वालों को बता दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरती हूं और अल्लाह की रज़ा के लिए ही काम करूंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो वाक़या है कुछ इसी से मिलता जुलता है। यानी एक इस्लाम की शहज़ादी ने किस तरीके से अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया और उसके बाद क्या वाक़या पेश आया, आपको सुनकर यकीनन बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को पहले ही बता दूं कि ये जो वाक़या है ये बिल्कुल सच्चा है। आप सभी को ये भी बताता चलूं कि इस मुल्क के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा हसीन और जमील परहेज़गार अल्लाह की नेक बंदी रहा करती थी, जिसकी खूबसूरती की मिसाल वो खुद थी। आप सभी को बता दूं, उसी मुल्क में एक बादशाह रहा करता था। बादशाह की रोज़ आना की आदत थी कि वो शाम के वक्त अपने महल के छत के ऊपर टहला करता था। एक दिन की बात है कि बादशाह शाम के वक्त अपने महल की छत के ऊपर टहल रहा था कि तभी अचानक उसकी नज़र जो है वो उसके महल के बहुत ही करीब एक झोपड़ी के ऊपर पड़ती है, जिस झोपड़ी के बाहर एक लड़की खड़ी होती है जो कि निहायत ही खूबसूरत थी। हालांकि वो पर्दे में थी, लेकिन बादशाह ने उस लड़की की आंखों को देख लिया था। अब बादशाह उस लड़की का दीवाना हो चुका था। दोस्तों, बादशाह ने फौरन ही सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसके पास ढेर सारा इनाम किराम लेकर जाओ और उससे ये बात कहो कि बादशाह ने तुम्हें बुलाया है। दोस्तों, सिपाही जो थे उन्होंने इनाम को इकट्ठा किया और इनाम इकट्ठा करने के बाद उसी लड़की के घर पहुंचे, उसी झोपड़ी के करीब पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। आप सभी को बता दूं, अंदर से उस पाक दिल लड़की ने यह बात कही कि कौन है मुझे बताओ। ऐसे वक्त में सिपाहियों ने यह बात कही कि हमें बादशाह ने भेजा है और बादशाह ने आपके लिए बहुत सारा इनाम भेजा है। बदले में बादशाह ये चाहता है कि आप उसके पास चलें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनते ही वो जो लड़की थी उसको समझ में आ चुका था कि बादशाह की क्या नीयत है। फ़ौरन ही वो ये बात कहने लगी कि हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर हरगिज़ इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि कोई औरत किसी गैर महरम के पास जाए। हरगिज़ ये मुमकिन नहीं है। अपने साथ जितना भी इनाम व किराम लेकर आए हो वो तमाम का तमाम लेकर वापस चले जाओ और बादशाह को मना कर दो कि मैं नहीं आ सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, सिपाही जो थे वो फ़ौरन ही बादशाह के पास पहुँचे। बादशाह को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया। बादशाह ने यह बात कही कि अब इससे कहीं ज़्यादा कई गुना इनामात जो है अब उस लड़की के घर पर ले जाओ, हो सकता है कि उस लड़की की नीयत बदल जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, सिपाहियों ने बहुत सारा इनाम और किराम जो था फिर से जमा किया और जमा करने के बाद उसी लड़की के घर पहुंचे और फिर से दरवाजे के ऊपर आवाज़ लगाई कि बादशाह ने पहले के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा आपको इनाम और किराम से नवाजा है। बादशाह बस ये चाहता है कि आप उसकी ख्वाहिश को पूरा करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लड़की जो थी ये अल्लाह वाले थी। अब ये थोड़ा खौफ से कांपने लगी थी और ये बात कहने लगी कि मैं हरगिज़ ये काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं अल्लाह की नाराज़गी हरगिज़ नहीं ले सकती हूँ। मैं एक इस्लाम की शहज़ादी हूँ और इस्लाम की शहज़ादी कभी इस तरह के काम नहीं करती है। बेहतर ये होगा कि तमाम का तमाम इनाम किराम जो है वो अपने साथ वापस लेकर चले जाओ। मैं हरगिज़ ये काम नहीं कर सकती, हरगिज़ ये गुनाह नहीं कर सकती। सिपाही जो थे वो फ़ौरन ही बादशाह के पास पहुंचे और बादशाह को सारा हाल सुनाया। बादशाह को ये सुनने के बाद बड़ा गुस्सा आया और बादशाह ने हुक्म दिया कि मैंने इसे इनाम किराम का लालच भी दिया था, मैं तो फ़ायदे का सौदा किया था इसके साथ, लेकिन इसको मंजूर नहीं, तो जाकर फ़ौरन ही इस लड़की को उठा के ले आओ। मेरे प्यारे दोस्तों, सिपाही फ़ौरन ही झोपड़ी में गए और उस लड़की को ज़बरदस्ती उठा कर ले आए। आप सभी को बता दूं, उसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि इस लड़की को मेरे कमरे में ले जाकर बंद कर दो। दोस्तों, आपको बता दूं, कुछ देर के बाद बादशाह जो है वो उसी कमरे में दाखिल होता है जिसके अंदर वो लड़की मौजूद थी। दोस्तों, बादशाह ने अभी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद भी नहीं किया था कि उससे पहले ही वो जो लड़की थी वो ये बात कहने लगी कि ठहर जाओ, ये गुनाह मत करो, ये जुल्म मत करो, मैं एक अल्लाह की मानने वाली हूँ, मैं हरगिज़ उसको नाराज़ नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह का खौफ करो वरना दुनिया भी ख़राब हो जाएगी और आखिरत भी ख़राब हो जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, उस बादशाह के ऊपर
शैतान सवार था वो किसी भी हद तक किसी बात को सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं अल्लाह ताला फिर उनकी मदद भी फरमाता है। ये लड़की रो भी रही थी और अल्लाह को पुकार भी रही थी। आप सभी को बता दूं तभी इस लड़की के दिल में ये ख्याल आता है और वो बादशाह से ये बात कहती है कि बादशाह मुझे ये बात बताओ कि आपको मेरी कौन सी चीज़ पसंद आ गई कि आपने अपने सिपाहियों को भिजवा कर मुझे अपने कमरे तक बुलवा लिया। मेरे प्यारे दोस्तों ये बात सुनने के बाद बादशाह जो था वो ये बात कहने लगा कि मैं तुम्हारी आंखों का दीवाना हो चुका हूँ। जब से मैंने तुम्हारी आंखों को देखा है तब से लेकर मुझे सुकून नहीं मिला है, तब से मैं तुम्हें पाने की ख्वाहिश में हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों ये बात सुनने के बाद वो जो लड़की थी वो ये बात कहने लगी कि ए बादशाह सिपाही मुझे इस हालत में उठा के लेकर आए हैं कि मैं तैयार भी नहीं हो पाई, इसलिए बेहतर यह है कि मुझे एक दिन की और इजाज़त दी जाए ताकि मैं अच्छे तरीके से तैयार होकर आ सकूं। जब बादशाह ने लड़की की यह बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने यह बात कही कि चलो कोई बात नहीं, कल तैयार होकर आ जाना। मेरे प्यारे दोस्तों फ़ौरन ही लड़की जो थी वो अल्लाह का नाम लेती हुई महल से बाहर निकल गई और अपनी झोपड़ी में गई और वहाँ जाकर पहले तो एक ख़त लिखा और ख़त लिखने के बाद अपनी दोनों आंखें निकाल दी। आपको बता दूं अगले दिन बादशाह ने अपनी कनीज़ को भेजा और ये बात कही कि उस लड़की को लेकर आ जाओ। आपको बता दूं कनीज़ जो थी वो घर पहुंची और घर पहुंचने के बाद कनीज़ ने जब उस लड़की की हालत को देखा तो वो बेचैन हो गई। फ़ौरन ही वो जो लड़की थी उसने ये बात कही, क्या तुम बादशाह की कनीज़ हो? अगर तुम बादशाह की कनीज़ हो तो यहाँ पर एक बर्तन रखा हुआ है जिसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ है और मेरे हाथ में ये ख़त है। तुम ये दोनों सामान जो है लेकर बादशाह के पास जाओ और बादशाह को पहले देकर आओ। मेरे प्यारे दोस्तों वो जो कनीज़ थे उसने वो फ़ौरन ही बर्तन उठाया जो कि पर्दे में था और दूसरा ख़त लिया और उसको लेने के बाद बादशाह के पास पहुँचे। बादशाह को जाकर वो बर्तन दिखाया तो ऐसे वक्त में जब बादशाह ने बर्तन पे से पर्दा हटाया तो उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। उसको एक बहुत बड़ा सदमा लगा क्योंकि बर्तन में कुछ और नहीं उस लड़की की आंखें थी। ऐसे वक्त में हबड़ाहट के आलम में बादशाह ने फ़ौरन ही ख़त को खोला। ख़त में लिखा था कि मुझे उन आंखों की ज़रूरत नहीं जिससे अल्लाह की नाराज़गी मेरे ऊपर आए। मैं अल्लाह की बंदी हूँ, अल्लाह की नाराज़गी हरगिज़ में नहीं ले सकती। मैं अपना ठिकाना जहन्नुम में नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी आंखें पसंद थी इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी आंखें भेज दी हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ये बात सुनते ही बादशाह के तो रोंगटे खड़े हो गए। अब वो समझ चुका था कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो माफ़ी मांगने के लिए उस लड़की के घर पर पहुंचा। लेकिन जब तक वो उस लड़की के घर पे पहुंचता तब तक वो जो लड़की थी वो दुनियाए फ़ानी को छोड़ के रुखसत हो चुकी थी। दोस्तों उस बादशाह को बहुत बड़ा सदमा लगा कि आज ये लड़की जो है मेरी ही वजह से दुनिया को छोड़ के चली गई, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों बादशाह बहुत रोया, बहुत पछताया ताकि उसने अल्लाह की बारगाह में कई मरतबा माफ़ियाँ भी मांगी। दोस्तों आपको बता दूँ उसके बाद बादशाह ने उस लड़की के जनाजे की नमाज को भी अदा किया। दोस्तों ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है। जिस तरीके से आज मुस्कान ने अल्लाह के रज़ा के लिए काम किया, कुछ दरिंदों ने तो ये बात कही थी कि हिजाब हटाओ हिजाब हटाओ, लेकिन दोस्तों ऐसे वक्त में भी उसने जान की परवाह ना की। अल्लाह का खौफ था और ऐसे वक्त में उसने पर्दे को ना हटाया। और आज देख लीजिए कि जो अल्लाह के रज़ा के लिए काम करता है तो फिर अल्लाह ताला उसको कितनी ज़्यादा इज़्ज़तों से नवाजता है। आज मुस्कान का हर जगह चर्चा हो रहा है, हर कोई मुस्कान को शेरनी के लक़ब से पुकार रहा है। तो दोस्तों ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जो सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए काम करते हैं। तो ऐसे ही जज्बा, ऐसे ही हिम्मत हर मुसलमान मुस्लिम महिलाओं के अंदर होनी चाहिए ताकि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ को उठा सकें। दोस्तों सच में अगर आपको यह वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।